हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राजभाषा। राजभाषा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 1650 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें 63 भाषा ऐसा है जो कि गैर भारतीय भाषा है, जो भारत का भाषा नहीं है। 1650 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 63 भाषा गैर भाषा है। लेकिन संविधान मात्र 14 भाषा को शुरुआती दौर में मान्यता दिया था, संवैधानिक मान्यता। प्रारंभ में 14 भाषा को संवैधानिक मान्यता दिया था, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 22 हो चुकी है। वर्तमान में इसकी संख्या 22 हो चुकी है। तो राजभाषा के बारे में भारत में 1650 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 63 भाषा गैर भारतीय भाषाएं हैं। प्रारंभ में 14 भाषा को संवैधानिक मान्यता मिला, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा संवैधानिक तौर पे है, जिसमें से 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। तो 14, 8, 22 भाषा। मैं आपको दोस्त बता दूं कि इसमें एक सिंधी भाषा जुटा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 भाषाओं बाद में जुटा, तो 14, 8, 22 भाषा हो गया। हम इसके बारे में अभी आसानी तरीक़ा से हम इसको याद करा देंगे आप लोग को, ठीक है। बस एक बार देखना है, एक बार ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद में पता चलेगा कि इससे तो हम आराम से क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम लोग देखें, तो राजभाषा के बारे में हम यही बताएं कि भारत एक तरह का, जब 1650 से अधिक भाषा बोली जाती है तो बहुभाषी है। तो भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती है, क्योंकि इस देश में लगभग 1650 से अधिक भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें से 63 भाषा गैर भारतीय भाषा है। 63 भाषा गैर भारतीय भाषा है। तो भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें 1650 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, और 63 भाषा क्या है? गैर भारतीय भाषा है। शुरुआती दौर में 14 भाषा को ही मान्यता मिला था संवैधानिक, लेकिन बाद में 8 भाषा और जुट गया। तो अभी वर्तमान में 22 भाषा का चर्चा है, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में, भाषा के बारे में किसमें है? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है, अनुसूची में है, ये अनुसूची में है। तो याद रखेंगे। अब ये भाषा कौन कौन सा है? मलयालम। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। इसको याद नहीं करना, 1-2 बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कौन सा संवैधानिक भाषा नहीं है, या संविधान में जिसका चर्चा नहीं किया गया 8वीं अनुसूची में। इस तरह से क्वेश्चन ले आता है, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस भाषा का वर्णन संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है, और दे देगा 3, ये एक और दे देगा कोई। एक मलयालम भाषा, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू को स्वीकार किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद सिंधी भाषा को 24वां संशोधन, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, इस पर विशेष ध्यान देना है। सिंधी भाषा को 24वां संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 24वां संशोधन द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन, अगर राजभाषा से क्वेश्चन आता है तो 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 बिंदु से ही विशेष क्वेश्चन आता है, जो हम पढ़ाने के बाद उस पर चर्चा कर देंगे। हम पढ़ाने के बाद उस बिंदु पर चर्चा कर देंगे, और अगर आप उस 7 पॉइंट पर विशेष ध्यान रखेंगे तो राजभाषा का 90% प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे।
आसानी से हल कर लेंगे 90% प्रश्न। तो सिंधी भाषा को किस संशोधन के द्वारा? 24वां संशोधन के द्वारा। किस ईस्वी में? 1967 में। तो सिंधी भाषा को 24वां संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद आइए, उसके बाद है मणिपुरी। उसके बाद मणिपुरी आप देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। बाद में फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वां अमेंडमेंट, ये जो संशोधन है 92वां संशोधन, इसके द्वारा जोड़ा गया 3 में। ये याद रखेंगे। तो 4, 3, 7 सिंधी 8। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछता है बहुत ज़्यादा कि निम्नलिखित में से सिंधी किस ईस्वी में जुड़ा? 1967 में। किस संशोधन के द्वारा? 24वां संशोधन। फिर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कौन सा भाषा बाद में संशोधन के द्वारा जुटा? या क्रम में सजाओ, इसको मिलाने के लिए भी देता है या इसको सजाने के लिए देता है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, हम एक टेक्निक बता रहे हैं। सिंधा नमक बोडमास, एक बार रुक जाए, फिर से हम समझा रहे हैं। सिंधा नमक बोडमास, अब ध्यान समझिएगा, हम बोल रहे हैं सिंधा नमक बोड मास। आप इस बात को ध्यान रखिए, इसको 2 बार करके रट लेना है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए होता क्या है कि इसको आप याद ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन क्या होता कि आप इसे भूल जाएंगे, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करेंगे, आपको मारने का टिक कुछ में लगा देंगे, कुछ भाषा में, ऐसा गलती होता है। तो इसलिए इसको क्या करना है, एक छोटा सा टेक्निक के तौर पर ध्यान रख लेना। सिंधा नमक बोडमास 1-2 बार याद कर लेना है। सिंधा नमक बोडमास, सिंधा नमक बोडमास, सिंधा नमक बोडमास, सिंधा नमक बोडमास। अब इसको ध्यान समझिए क्या है मतलब। सिंधा का मतलब सिंधी भाषा, नौ का मतलब नेपाली, मो का मतलब मणिपुरी, को का मतलब कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बो का मतलब बोडो, डो का मतलब डोंगरी, मो का मतलब मैथिली, स्व का मतलब संथाली। ध्यान समझिएगा। तो सिंधा नमक बोडमास, सिंधा नमक बोडमास, इसको ध्यान समझिएगा कितना अच्छा है। सिंधा नमक बोडमास, तो ये क्या है? सिंधा नमक बोडमास बड़ा बेहतरीन है। सिंधा मतलब सिंधी भाषा, नौ मतलब नेपाली, मो मतलब मणिपुरी, को मतलब कोंकणी, बो मतलब बोडो, डो मतलब डोंगरी, डो मतलब बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी, मो मतलब मैथिली, स्व मतलब संथाली। तो इस तरह से एक भाषा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप देखेंगे कि 8 भाषा जुड़ जा गया। तो हमें ऐसा लगता है कि आप आराम से याद कर लिए होंगे सिंधा नमक बोडमास, सिंधा नमक बोडमास। अब एक चीज़ आइए ध्यान से, तो अब 8 जब जुड़ गया तो अब भाषा की संख्या कितनी हो गई? 22 भाषा। आपको बता दें कि भारत में लगभग 46% लोग हिंदी भाषा हैं, 46% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसी कारण चूँकि इस भाषा बोलने वाले की क्या है और समझने वाले की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में माना गया है और इसका लिपि देवनागरिक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछता है, इसका लिपि देवनागरिक है, इसका लिपि देवनागरिक है। अब आइए ध्यान से आगे देखिए, अगला क्या कहता है? कहता है कि वैसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो वो जो स्वीकार हुआ था वो अंग्रेजी भाषा में। तो ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किस में किए थे? अंग्रेजी भाषा में। ये गलती नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, संविधान सभा को किस भाषा में हम लोग स्वीकार किए थे? अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन में रहता है ए नंबर में इंग्लिश,
अंग्रेजी, बी नंबर में हिंदी, सी नंबर में दोनों, डी, इस तरह से। तो अंग्रेजी भाषा में हम लोग स्वीकार किए थे। आपको बता दें कि संविधान में ही अल्पसंख्यक के लिए भाषा का रक्षा, जो भाषा उनका जो रक्षा करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। भाषा की रक्षा का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। अब हमें ये बात बताना है कि एक बात बताइए, राजभाषा, भारत में कितना बहुभाषी देश है? भारत क्या एक, इंडिया क्या एक बहुभाषी देश है? क्यों है बहुभाषी? क्योंकि साढ़े 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 63 भाषा क्या है? गैर भारतीय है। प्रारंभ में कितने भाषा को मान्यता मिला था? 14 भाषा को। बाद में कितना भाषा और जुट गया? 8 भाषा। कितना हो गया अब संविधान में? 22 भाषा। किस अनुसूची में इसका चर्चा है? 8वीं अनुसूची में चर्चा है। 8वीं अनुसूची 8 भाषा। तो अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। कौन कौन भाषा जुड़ गया? तो सिंधा नमक बोर्ड मास जुट गया। सिंधा नमक बोर्ड मास जुट गया। सिंधा नमक बोर्ड मास। सिंधा मतलब सिंधी, नो मतलब नमक मतलब नेपाली, मो मतलब नमक मणिपुरी, को मतलब कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ आप समझिएगा, अब इस भाषा का गठन करने के लिए भाषा आयोग है। तो राजभाषा आयोग समझिए ध्यान से, इस भाषा गठन करने के लिए एक राजभाषा आयोग है। तो आपको बता दें अनुच्छेद 344 याद रखना है। अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में अगर कुछ पूछना चाहे, वो कुछ उस विषय पर सलाह लेना चाहे, तो उस सलाह लेने के लिए एक आयोग, ध्यान समझिएगा, एक आयोग और एक समिति की नियुक्ति का प्रावधान है। ध्यान समझिएगा, इसको अच्छे से समझा रहे हैं, आर्टिकल आसान से याद हो जाएगा। 344 क्या कहता है? अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति को राजभाषा के या कुछ विषय के संदर्भ में, समझिएगा, भाषा से संबंधित कुछ विषय अगर पूछना हो, सलाह लेना हो, भाषा से संबंधित कुछ विषय पूछना हो, सलाह लेना हो, तो उसके लिए एक आयोग और एक समिति का गठन किया गया है। एक आयोग और एक समिति का गठन किया गया है। अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अगर राजभाषा के संबंध में कुछ अगर विषय के बारे में जानकारी लेना है, तो उसके लिए क्या करेगा? एक आयोग और एक समिति का गठन है, उससे वो विचार विमर्श और सलाह ले सकता है। इसका चर्चा संविधान में बोला गया था कि हर 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाए, लेकिन बाद में इसी को 10 वर्ष कर दिया गया कि हर 10 वर्ष पर। तो आगा वही पॉइंट होगा, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष के हर समाप्ति में, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में इसे 10 वर्ष के लिए कर दिया गया। बाद में इसे 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के लिए कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रारंभ में देखा जाए तो संविधान में राजभाषा आयोग का सर्वप्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, ये याद रखिएगा। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया और संसद द्वारा जो इसका अधिनियम बना वो 1963 में, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963। तो अब संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। अब कौन कौन है देख लीजिए, वो जो पीछे देखे उसी में हम लोग क्या करेंगे? 8 भाषा को जोड़ देंगे, 8 भाषा को जोड़ देंगे, 8 भाषा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एक बार पुनः देख लीजिए, राजभाषा, भारत क्या एक बहुभाषी देश है। क्यों? क्योंकि साढ़े 1600 से अधिक भाषा बोली जाती है, जिसमें 63 भाषा गैर भारतीय है। 14 भाषा को प्रारंभ में मान्यता मिला, बाद में 8 भाषा और जुट गया, 22 भाषा हो गया वर्तमान में। आप देखेंगे इस भाषा के लिए कौन कौन भाषा जुटा? तो सिंधा नमक बोर्ड मास जुट गया। सिंधा मतलब सिंधी, नौ मतलब नेपाली, मो मतलब मणिपुरी, को मतलब कोंकणी, सिंधा नमक बोर्ड मतलब बोडो, डोंगरी, हाँ तो बोडो, मास मो मतलब मैथिली और सो मतलब संथाली। तो सिंधा नमक बोर्ड मास, सिंधा नमक बोर्ड मास। आप देखेंगे इसके लिए
संविधान में आर्टिकल 344 कहता है कि राष्ट्रपति को अगर कोई विचार विमर्श भाषा पर कुछ विशेष बात पूछना हो तो उसके लिए एक भाषा आयोग होगा और समिति होगी, उससे पूछा जाएगा। इसका गठन हर 5 वर्ष के समाप्ति पर किया जाएगा, लेकिन इसी को अब 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष कर दिया गया है। आप देखेंगे पहली बार भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया और अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 को बनाया गया। तो क्या भाषा आयोग में इतना बात क्लियर आप मानते हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए, इतना बात क्लियर मानते हैं, ठीक ना? तो राजभाषा आयोग के बारे में समझ गए। आर्टिकल 344 पूछा जाएगा तो आप क्लियर हैं? आर्टिकल 344 में क्लियर हैं? आर्टिकल 344 में क्लियर हैं? समझिएगा, अनुच्छेद 344 में क्लियर है। तो अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अगर कोई विचार विमर्श भाषा पर लेना है तो उस स्थिति में उसके लिए एक आयोग और समिति गठन किया जाए। उसके लिए आपको ये क्लियर हो गया। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, सिंधा नमक बोर्ड मास, सिंधा नमक बोर्ड मास भी बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिक है और इससे बहुत सारा प्रश्न जो पूछा है ट्रिक है, इससे जो क्वेश्चन आया है सिंधा नमक बोर्ड मास, सिंधा नमक बोर्ड मास, ये जो ट्रिक है इस पर सारा प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों विराम लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हम लोग इसी तरह से एग्ज़ाम के लिए सारा इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक है, चैप्टर है, उनको ज़रूर पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।